औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा पेज नंबर 21 है। ये हमारी बुक है ऑब्स्टेटिक्स की LHV पार्ट फर्स्ट की बुक्स हैं बेटा। ये काजेज़ ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो हमने पढ़ी थी पीछे 4, ये हमारी रह गई थी। अगले पेज पे भी थी कुछ काजेज़, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब अबॉर्शन की वजूहात, बच्चा जो ज़ाया हो जाता है, गिर जाता है, उसकी वजूहात क्या थी बेटा। तो पीछे तो हमने पढ़ा ही थे, ये लेक्चर इसका लास्ट हिस्सा है काजेज़ ऑफ अबॉर्शन का। तो हमने पढ़ ली थी कि अगर कोई चोट लग जाए, औरत गिर जाए, पेट का कोई ऑपरेशन हो, या फिर जो है बच्चादानी ठीक से तैयार ना हुई हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, अपेंडिक्स हो, नमोनिया, जर्मन खसरा, सिफिलिस या नेफ्राइटिस हो, इनकी वजह से अबॉर्शन हो सकती है। ये तो हमने पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में बेटा, ये हमारी रह गई थी। तो आज हमको ये स्टार्ट करते हैं यहीं से। इमोशनल अपसेट काज्ड बाय ग्रीफ और फ्राइट, अगर कोई इमोशनल अपसेट हो गए हैं जिससे शदीद सदमा या दुख पहुंचा है आपको, तो उसकी वजह से भी जो बच्चा है वो गिर सकता है बेटा। मेल न्यूट्रिशन, अगर ख़ुराक ठीक से नहीं मिल रही औरत को, मेल न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, भूखी रहती है, ख़ुराक सही नहीं मिलती, फाके हैं, कमज़ोरी है, उसकी वजह से भी बच्चा ज़ाया हो सकता है। ड्रग कोनैन, एरगोट, परगेटिव एंड इनीमा, आपने कोई परगेटिव ली हैं, कब्ज़ कुशा अद्वियात, अनीमा भी होता है, कब्ज़ कुशा होता है बेटा, और कोनैन और एरगोट वगैरह ली हैं आपने, तो ऐसी दवाइयों की वजह से भी हमल ज़ाया हो सकता है। एरगोट कहते हैं बेटा ऐसा अनाज जो ख़राब हो चुका था, उसको फंगस लग चुकी थी, दालें या गंदम वगैरह वो खा लिया आपने। परगेटिव, कब्ज़ कुशा अद्वियात, अनीमा, इनीमाज आपको पता ही है, इनीमा जो है ना बेटा, किसी को कब्ज़ हो जाए ना तो पखाने वाले रास्ते उसको एक दवा दी जाती है, वो बोतल मिल जाती है इनीमा की, तो वो भी कब्ज़ के लिए ही होती है। तो ऐसी अद्वियात अगर ली हैं आपने, कुनैन नशावर कुनैन वो होती है बेटा जो मलेरिया हो जाए तो उसके इलाज के लिए यूज़ की जाती है कुनैन। तो ये अगर अद्वियात ऐसी ली हैं तो इनकी वजह से भी हमल ज़ाया हो सकता है। फिर आ जाएगा इनकम्पिटेंट सर्विक्स, जो सर्विक्स है वो बेहतर नहीं थी। ये सर्विक्स वो नाली है बेटा जो वजाइना से लेके बच्चादानी के दरमियान की नाली है, वो उसकी वजह से भी हो सकती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्मोन हैं 4 बेटा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये 4 हार्मोन है बेटा। इनका अगर इम्बैलेंस हो गए हैं तो इसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है बेटा। फिर टाइप ऑफ अबॉर्शन आ गई, बच्चा गिरने की टाइप्स कितनी है बेटा। एक होता है थ्रेटेंड, जो ख़तरनाक हैं, इसमें इनविटेबल है, फिर इनकम्प्लीट है, और कंप्लीट अबॉर्शन है। ये इनविटेबल नहीं बेटा, इनवाइटेबल है। इनवाइटेबल कहते हैं बच्चा पैदा तो हुआ था, उसमें मतलब जान ही नहीं था, जो ज़िंदगी की अलामात होती है ना वो थी ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, इनवाइटेबल। इसमें वाइटल थे ही नहीं। इनकम्प्लीट, नामुकम्मल था बेटा, या कंप्लीट अबॉर्शन, मुकम्मल अबॉर्शन हो गई, ये थ्रेटेंड है, ख़तरनाक किस्म की बेटा। फिर मिस्ड हो गई, मिस कैरेज जिसको कहते हैं। सेप्टिक हो गई बेटा, सेप्टिक कहते हैं बेटा कि अंदर ही बच्चा पैदा तो हो रहा था लेकिन वो अंदर ही गल सड़ गया, बदबू मार गया, बो हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, सेप्टिक। हैबिचुअल होता है, कुछ औरतें होती हैं जिनको बेटा आदतन ऐसे मतलब है, हैबिचुअल उनको कहते हैं बेटा जो नशा लेती हैं अद्वियात, उनको जो है ना वो नशा और अद्वियात वाली औरतों को जो है वो अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिर जाता है हमल उनको। फिर थेराप्यूटिक कहते हैं, कोई इलाज करवा रही थी जिसकी अद्वियात ली हैं उन्होंने, अद्वियात के ज़ेर असल जो है वो अबॉर्शन हो गई है। फिर आ जाएगा क्रिमिनल है छठा किस्म इसकी बेटा। क्रिमिनल कहते हैं कि किसी ने जानबूझ के बच्चे को गिराया है, ये इकसाम है बेटा। जानबूझ के या तो चोट मारी है, पेट पे लात वगैरह मारी है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, या उसको गिराया गया है, या जानबूझ के कुछ ऐसी अद्वियात उसको दी गई हैं, वो क्रिमिनल में आता है, मुजरिमाना तौर पे। तो ये थी बेटा टाइप्स अबॉर्शन की। इससे पीछे हमने वजूहात पढ़ी थी, अब ये टाइप्स हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने सब ने अच्छे से याद करनी है। सवाल बन सकता है, राइट द नोट ऑन टाइप ऑफ अबॉर्शन, आपने अबॉर्शन की जो टाइप्स हैं उनके ऊपर नोट लिख देना है, और ये 6 की 6 लिख देनी है। फिर आ जाएगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अबॉर्शन, क्या आपको साइन एंड सिम्टम्स नज़र आएंगी अबॉर्शन की, कि अबॉर्शन हो गया है। हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। सॉकिंग 2 or more पैड्स एंड और फॉर 2 hours,
1 या 1 से 2 पैड जो हैं वो गीले हो जाएंगे मुकम्मल, या 2 घंटों के अंदर। 1 या 2 पैड 1 घंटे में या 2 घंटे में क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब जो बच्चा था वो हमल था वो गिर गया है। स्वेयर एब्डोमिनल और बैक पेन, शदीद किस्म का पेट में दर्द होगा या कमर में दर्द होगा। बैक बेटा कमर को कहते हैं। फीवर लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स, बुखार होगा 24 घंटे तक तकरीबन रहेगा। और फुल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज, और गंदी बदबूदार किस्म का वजाइना से जो है वो डिस्चार्ज होगा, और पानी आएगा या ब्लीडिंग होगी, बदबूदार होगी वो। तो ये चीज़ें थी, साइन एंड सिम्टम्स थी बेटा अबॉर्शन की। फिर आ जाएगा थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड कहेंगे ऐसा अबॉर्शन, ऐसा बच्चा ज़ाया होना जो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता, माँ की भी जान ले सकता है। वो क्या कहेंगे, ब्लीडिंग इज़ वेरी स्लाइट, बहुत ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी सी होगी। एंड पेन इज़ माइल्ड और एबसेंट, और पेन भी जो है बहुत कम होगा या बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। द सिम्टम्स में सबसाइड, ये अलामात जो हैं वो छुपी हुई होंगी। एंड द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू एट टर्म। इन ऑर्डर द सिम्टम्स बिकम सिवियर एंड द अबॉर्शन बिकम्स इनविटेबल। तो इसमें क्या होगा, पहले तो ये अलामात सारी की सारी छुपी हुई थी, फिर एकदम से शदीद किस्म की अलामात ज़ाहिर होंगी और अबॉर्शन हो जाएगी। तो ये क्या है, जानलेवा हो सकती हैं, ख़तरनाक हो सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या है बेटा, इसका इलाज क्या है, इलाज कैसे करना है। इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा बेटा, ट्रीटमेंट कहेंगे रेफ़र टू द पेशेंट टू द डॉक्टर, मरीज़ को डॉक्टर के पास भेजना है बेटा। कंप्लीट बेड रेस्ट अंटिल ब्लीडिंग है स्टॉप्ड फॉर 1 वीक, 1 हफ़्ते के लिए मुकम्मल रेस्ट देना है जब तक ब्लीडिंग मुकम्मल तौर पर रुक नहीं जाएगी। ए सेप्सिस इज़ मेंटेन्ड बाय वाश डाउन्स विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस एंड क्लीन पैड्स। ये सेप्सिस करना बेटा, सेप्टिक होता है किसी भी चीज़ का गल सड़ जाना, तो ये सेप्सिस होता है गलने सड़ने से बचाना। इसमें क्या कहता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और क्लीन पैड से इसको धोना है, वाश डाउन करना है। सीडेटिव सुकून आवर अद्वियात देनी है, जिसमें वैलियम और बारबिचुरेट्स देनी है। वैलियम बेटा नींद आवर अद्वियात होती है, सीडेटिव कहते हैं ऐसी अद्वियात जो सुकून दें, नींद दें। ड्रग्स जैसे कि आयरन एंड विटामिन टैबलेट्स देनी है। तो ये इसके ट्रीटमेंट में इलाज में आएगा बेटा। फिर आ जाएगा इनवाइटेबल एबॉर्शन। क्या होती है, इनवाइटेबल एबॉर्शन होती है बेटा, ब्लीडिंग इज़ मॉडरेट, ब्लीडिंग दरमियाने दर्जे की होगी, और सवेर या शदीद होगी, एंड कंपेन्ड बाई पेन, और इसका दर्द भी होगा। प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर फेल्ट थ्रू द पार्शली डायलेटेड सर्विक्स, और जो सर्विक्स है थोड़ी सी डायलेट होगी। सर्विक्स बार बार लफ्ज़ आ रहा है बेटा, वो नाली जो विजाइना से और बच्चादानी के दरमियान में नाली है वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी ऑन द सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी बेटा मैंने बताया 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के, 1 से 3 माह का पहला ट्राइमेस्टर, 3 से 6 माह का दूसरा सेकंड, और 3 से 6 से 9 का थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होगा, 3 से 6 माह के दरमियान वाला। तो इसको इनवाइटेबल अबॉर्शन होगी। अब अगर अबॉर्शन होगी तो इसको इनवाइटेबल अबॉर्शन कहेंगे। द मेम्ब्रेन में रप्चर, इसमें मेम्ब्रेन भी फट सकती है। मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, बच्चे के गिर्द एक पानी की झिल्ली होती है, उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो फट सकती है। इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसका इलाज क्या होगा इसका, इनवाइटेबल अबॉर्शन का। ये पिछला हमने इलाज पढ़ा था बेटा थ्रेटेंड अबॉर्शन का, फिर हमने इलाज पढ़ रहे हैं हम किसका, इनवाइटेबल अबॉर्शन का। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा, मेडिकल एड और हॉस्पिटल एडमिशन इज़ नेसेसरी। मेडिकल एड या हॉस्पिटल में इसका दाखिला ज़रूरी हो जाएगा। नेसेसरी कहते हैं ज़रूरी होना। सीडेटिव फॉर स्वेयर पेन, अगर शदीद पेन हो रही है तो नशावर अद्वियात या सुकून आवर अद्वियात देंगे। इसमें पैथाइडीन और मॉर्फिन, ये दोनों बेटा सुकून आवर अद्वियात हैं, ये देंगे। इफ़ ब्लीडिंग इज़ प्रोफ्यूज एंड द पेशेंट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू अ हॉस्पिटल, अगर ब्लीडिंग जो है बार बार हो रही है और मरीज़ को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया गया है, द मिड वाइफ में गिवन इंजेक्शन एर्गोमेट्राइन 0.5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर मसल्स में टीका लगाएगी। कौन सा, एर्गोमेट्राइन का 0.5 मिलीग्राम का मिडवाइफ लगाएगी टीका,
ठीक है। बिफोर ट्रांसफ़र से पहले इंट्रावेनस फ्लूइड में भी रिक्वायर्ड इन सम पेशेंट, और कुछ मरीज़ों को बोतल लगाना भी ज़रूरी हो जाती है। इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं बेटा बोतल को, ड्रिप को, वेन के अंदर जो दिया जाता है सोल्यूशन। द डोज ऑफ एर्गोमेट्राइन इज़ रिपीटेड इन 20 मिनट्स इफ़ हेमरेज परसिस्ट। हेमरेज कहते हैं बेटा जरियान खून का जारी रहना। अगर खून जारी रहे तो ये एर्गोमेट्राइन जो इंजेक्शन दिया था इसको 20 मिनट के बाद दोबारा भी लगा सकते हैं 0.5 मिलीग्राम का। ये इसके ट्रीटमेंट है बेटा। इन हस्पतालों में पल्स, नब्ज़ की रफ्तार, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन और सांस की रफ्तार रिकॉर्ड की जाएंगी। पैड्स आर सेव्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द ब्लड लॉस। जो पैड लगा रखे होंगे वजाइना के ऊपर, उनको संभाल के रखा जाएगा ताकि ये अंदाज़ा लगा सके डॉक्टर या नर्स के कितना ब्लड लॉस हुआ है, क्योंकि पैड से ही पता लगेगा ना कि कितना गीला हुआ है ये। इंट्रावेनस फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी रिक्वायर्ड। इंट्रावेनस फ्लूइड ड्रिप लगाना और या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून की बोतल लगाना में भी रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी हो सकती हैं। इफ़ हेमरेज हैज़ बीन प्रोफ्यूज़, अगर जो आपका ब्लड जो बार बार जारी हो जाता है, रुक जाना जारी हो जाना, तो खून की बोतल भी ज़रूरी हो सकती है। और वैसे जो आम बोतल है, ड्रिप है, वो भी ज़रूरी हो सकती है। इवैक्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इज़ अंडरटेकन बाय द डॉक्टर, और इवैक्यूएशन ये कहता है बेटा इवैक्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इज़ अंडरटेकन, जो अंदर मवाद है उसको बाहर निकाला जा सकता है बाय डॉक्टर की मदद से। फिर आ जाएगा बेटा इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट अबॉर्शन। जो नामुकम्मल या मुकम्मल अबॉर्शन था वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। ये अलग अलग इकसाम है जो हमने 6 ऊपर इकसाम पढ़ी थी ना, ये इसकी अबॉर्शन की, तो उनके अंदर से हम ये पढ़ रहे हैं बेटा अबॉर्शन की इकसाम। ये पहले हमने पढ़ा थ्रेटन्ड, फिर हमने पढ़ा मिस्ड बेटा, फिर हम पढ़ेंगे ये इसमें हमने इनवाइटेबल पढ़ा, फिर इनकम्प्लीट पढ़ा, फिर इनकम्प्लीट अनकम्प्लीट अबॉर्शन जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने इनवाइटेबल पढ़ा है, थ्रेटन्ड पढ़े हैं और इनवाइटेबल 2 पढ़ लिए हैं हमने। और इसकी जो 2 एग्ज़ाम हैं इनकम्प्लीट और कंप्लीट अबॉर्शन, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।